हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर के कुछ अच्छे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रीड कीजिए, क्या कह रहा है। इसमें आपको पता है पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा होता है। पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन रीड कीजिए भाई, क्या कह रहा है। तो हमें पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। हम ये लगा सकते हैं फॉर्मूला, जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन होती है 6.2 माइनस 4.2 2 EV आएगा सॉल्व करने पे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 1.6 10⁻⁻⁹ ये आपका फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन रीड कीजिए भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, वीडियो पॉज करके रीड कीजिए और देखिए आपसे बनता है नहीं बनता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, ये लगा दीजिएगा, थर्ड का डी आ जाएगा। फोर्थ को रीड कीजिए भाई। फोर्थ क्या कह रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं ए में, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा ईवी में। तो हमें एनर्जी निकालनी है 6.6 10⁻⁻34 1.8 10⁻14 1.6 10⁻⁻19। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आए फिर बी निकाल लीजिए। 6.6 10⁻34 2.2 10⁻+14 1.6 10⁻⁻19, इनको सॉल्व करोगे तो 0.74 EV आएगा और EB लगभग लगभग 0.91 आएगा। ये लगभग आंसर आएगा। तो इंसिडेंट एनर्जी 0.825 EV हुई एंड वो ज़्यादा है EA से, ठीक है, लेकिन लेस देन है 0.91 से, तो बॉम्बे आंसर हो जाएगा हमारा। बॉम्बे क्या दे रखा है भाई यहाँ पे, ऑप्शन ऐसे देख लीजिए, ये दे रखा है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंसिडेंट कितनी है हमारी, ध्यान रखना, इंसिडेंट एनर्जी 0.825, 74 से ज़्यादा 91 से कम है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकरेक्ट। फोटोन इज अ पार्टिकल विद जीरो रेस्ट मास। भाई इनकरेक्ट। मोमेंटम जो होता है फोटोन का, वो एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट होता है। ब्लैक होल्स में ग्रेविटी पुल इतना हाई होता है कि फोटोन्स भी एस्केप नहीं कर पाते, तो ये लिख सकते हैं, ये इनकरेक्ट है कि जीरो मोमेंटम हो। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप मान लेते हैं। एसलेशन क्यू ई नॉट अपॉन एम ले लो, ई नॉट अपॉन एम आ जाएगा। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, यू प्लस ए टी लगा दोगे तो वी नॉट आई कैप वी नॉट जे कैप प्लस ई नॉट अपॉन एम टी के कैप हो जाएगा। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, टू वी नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट ई टी बाई एम का स्क्वायर कर दीजिएगा। फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल वेवलेंथ ले लीजिए लैम्डा नॉट एच अपॉन एम वी नॉट रूट टू। फाइनल वेवलेंथ हो जाएगी एच अपॉन एम अंडर रूट टू वी नॉट स्क्वायर ई नॉट टी अपॉन एम का स्क्वायर। लैम्डा अपॉन लैम्डा नॉट कितना आ जाएगा, 1 प्लस ई नॉट टी अपॉन रूट टू एम वी नॉट का स्क्वायर आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट 1 प्लस ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। सेवेंथ क्वेश्चन रीड कर लीजिए भाई। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए P1 माइनस P2 या P1 प्लस P2, इन सबको P मान लीजिए। P हमें पता है क्या होता है, लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 1 अपॉन लैम्डा एक्स, लैम्डा हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, लैम्डा वाई लैम्डा एक्स लैम्डा एक्स लैम्डा वाई 1 अपॉन लैम्डा के बराबर हो जाएगा। बस ये सॉल्व हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन ये है। एट्थ क्वेश्चन रीड कर लीजिए भाई। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एफ नॉट दे रखा है 4 × 10⁻14 हर्ट्स। वर्क फंक्शन निकालना हो तो 6.63 10⁻34 इंटू 4 × 10⁻14, इसको सॉल्व कर लीजिए, लगभग लगभग ईवी में आ जाएगा आपका। ईवी में निकालने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से भी डिवाइड कर देना, लगभग लगभग इतना आएगा, बॉम्बे आ जाएगा ये। ये सब सॉल्व करने पड़ेंगे आपको, एक बार सॉल्व कीजिए कैलकुलेशन वाइज, अपने आप आंसर आएंगे। नाइन्थ ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, नाइन्थ ऑप्शन रीड कीजिए। देखिए
इंटेंसिटी आई का फॉर्मूला होता है एन ई अपॉन ए टी। एन बिलोंग्स टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 16 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू एन बाई टी 10 इंटू 1.6 10⁻⁻19 अपॉन 10⁻⁻4 हो जाएगा। एन बाई टी लगभग लगभग 10⁻12 आता है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा? 10⁻12 10/100। ये आपके नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर यूनिट टाइम आ जाएंगे। तो नाइन्थ का लगभग सी बैठ जाएगा आंसर आपका, सी। ठीक है, ये तरीका है। टेंथ पढ़ लो भाई, टेंथ क्या कह रहा है? टेंथ भाई साहब क्या कह रहा है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का है λ1 लैम्डा, और ऐसे बना लो, परपेंडिकुलर है ना, h अपॉन λ1 h अपॉन λ2। फाइनल मोमेंटम निकालना है, ऐसे ले लीजिए, h अपॉन लैम्डा h स्क्वायर अपॉन λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 1/λ² 1/λ1 स्क्वायर 1/λ2 स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 11th क्वेश्चन को देखिए भाई। 11th क्या कह रहा है? देखो, दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे रखी है डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की, B1 एंड B2। B0 साइन 2 पाई 10⁻⁷ और ये B0 साइन पाई इंटू 10⁻⁷ ठीक है, ये दे रखा है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें हायर फ्रिक्वेंसी का फोटोन चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला फोटोन के लिए हम क्या लेते हैं? ओमेगा 2 पाई एफ, एफ का वैल्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाता है भाई। तो B1 लगाते हैं B0 साइन पाई इंटू 10⁻⁷ यहाँ से V1 का वैल्यू कितना आया? और B2 निकालो भाई, B0 साइन 2 पाई 10⁻⁷ यहाँ से V2 का वैल्यू 10⁻⁷ आया। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ ले लो। हमें पता है ये ज़्यादा होगा। ठीक है, जब ये ज़्यादा है हमारा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कब होगी? जो हायर एनर्जी होगा जितना ज़्यादा। तो हम एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लगा लेते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होगी? एच न्यू 6.6 10⁻34 10⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। लगभग लगभग इतना आएगा आंसर। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा अपने को ईवी में। सारा गेम ईवी का है। 12.375 ईवी आ जाएगा लगभग लगभग बेटा आंसर। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे? एनर्जी माइनस फोटोन, 4.7 7.675 ईवी आएगा, लगभग लगभग 7.7 ईवी आ जाएगा सॉल्व करने पे। इस तरीके से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी हो गया, टफ भी है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन हो गया। 12th वाला क्या कह रहा है भाई? 12th का क्वेश्चन इतना बड़ा है, ढंग से पढ़ो भाई इसको। देखो, हमें पता है एस सी बाय लैम्डा होता है, ई वी नॉट होता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, मेटल ए है, मेटल बी है, 1 बाय लैम्डा हो जाएगा। 5b है, तो 1 बाय लैम्डा की वैल्यू बढ़े या घटे, ऐसा कुछ मेंशन तो है नहीं, तो हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते कि मेटल के पास कंपैरेटिवली ग्रेटर होगा, लेसर वर्क फंक्शन होगा। तो 12th वाले में हम कह देंगे डेटा इज नॉट करेक्ट। ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा ना यार, वैल्यू ऑफ 1 अपॉन लैम्डा इंक्रीजिंग हो रहा है कि डिक्रीजिंग हो रहा है हमें पता नहीं है, ज़्यादा स्पेसिफाई मेंशन नहीं है ना, इसलिए नहीं कह सकते। क्या कह रहा है 13th वाला? पाई दे रखा है 6.2 ईवी, ईवी को जूल में कन्वर्ट कर देना भाई। ठीक है, 6.2 जूल। स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 5 वोल्टेज, तो एस सी बाय लैम्डा 5
ई वी नॉट। तो लैम्डा इज इक्वल टू एस सी 5 प्लस ई वी नॉट ले लीजिए। 6.6 10 की पावर माइनस 34 8 हो जाता है। 1.6 10 की पावर माइनस 19 हो जाता है। 6.2 प्लस 5 हो जाएगा। नियरली सॉल्व करो 10 की पावर माइनस 7 मीटर में आंसर आएगा। ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करेगा। 13 का आंसर ए हो जाएगा अपना। ठीक है। 14 क्या कह रहा है भाई? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा दो आइंस्टीन की। एच न्यू क्या होता है? ई इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 होता है। स्लोप जो होगा ग्राफ का काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का, वो क्या देगा? एच देगा हमें। स्लोप जो है एच देगा, प्लैंक कांस्टेंट जो कि सारे मेटल्स के लिए सेम होता है। तो डी आंसर हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, थ्योरी याद होगी तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। 15 क्वेश्चन देखिए भाई। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? एच न्यू नॉट होता है। कुछ एनर्जी लगती है इजेक्शन करने के लिए, तो हम कह देंगे मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू हो जाएगी। मैक्सिमम की बात करेंगे तो फुल हो जाएगा। 16 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? एच न्यू 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अगर अपन 2 म्यू की फ्रीक्वेंसी यूज कर लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के डैश हो जाएगी। ये लीजिए, के डैश ले लो। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? के डैश लगभग लगभग आ रहा है इसके बराबर। ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा भाई? 16th वाले का सी आंसर हो जाएगा। 17th क्या कह रहा है भाई? 17th रिपीट कीजिए अच्छे से। पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एन एस सी लैम्डा टी होता है। पी लैम्डा टी अपॉन एस सी होता है। लैम्डा दे रखा है 600 नैनोमीटर, पावर दे रखी है 0.5 किलोवाट, टाइम दे रखा है 60 मीटर। डालो ठोको, आंसर आ जाएगा सारा का 17th का। सॉल्व कीजिए, ए आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड है। देखो 18th में क्या लगा देते हैं अपन? एस सी लैम्डा इंसिडेंट एस सी बाई लैम्डा नॉट प्लस ई वी एस, ये हमारी इक्वेशन होती है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक की। अच्छा, लैम्डा एस सी बाई लैम्डा नॉट प्लस 3 EV, इक्वेशन 1। एस सी बाई 2 लैम्डा एस सी बाई लैम्डा नॉट प्लस 1 EV, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करें। लैम्डा नॉट हाफ एस सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा नॉट का वैल्यू 4 लैम्डा आ गया। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। ये है। 19 क्या कह रहा है? देखो एच न्यू वन, ये तो इक्वेशन नंबर 1 बना लो। एच न्यू टू माइनस न्यू नॉट, ये 2 बना लो। दोनों को क्या करो? डिवाइड कर दो। के वन अपॉन के टू, 1 अपॉन के ले लीजिए। तो न्यू नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सेक्शन फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है। 19 का बॉम्बे। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे हो जाएगा। 20 क्या कह रहा है भाई? 20 को रीड कर लीजिए। ये एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है भाई। एच एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू ए प्लस काइनेटिक एनर्जी। पहला हो जाएगा 2 HF ले लो, डब्ल्यू बी प्लस के बी हो जाएगा। ये दूसरा दे जाएगा। 1 और 2 को डिवाइड कर दो, बॉम्बे आंसर आ जाएगा। ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए भाई, इसको सॉल्व कीजिए। सब एक ही फंडा है, आइंस्टाइन की इक्वेशन लग रही है और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, बस आइंस्टाइन की इक्वेशन ढंग से लगाइए, आपका सारा काम हो जाएगा। एस सी बाई लैम्डा टू 5 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। मैक्सिमम स्पीड ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स दोनों केसेस में फैक्टर बाय 2 से डिफर कर रही है। एस सी बाई लैम्डा 1/5, एस सी बाई लैम्डा 2-5 इज इक्वल टू 4 कर दीजिए। इसको थोड़ा और सॉल्व कर दो। लैम्डा 2 माइनस 4 पाई आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, इसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। और 4 SC बाय लैम्डा 2 माइनस SC बाय लैम्डा 1 35 हो जाएगा। 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3 SC 4 बाय लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 1240 हो जाएगा। 4 इंटू 350 540 350 इंटू 540 1.8 EV आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 22 क्या कह रहा है भाई? 22 क्या कह रहा है? देखो इसको, दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे रखी हैं। ये तो यार अपन ने अभी सॉल्व भी तो किया था। 22 रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, अभी जस्ट सॉल्व ही किया है अपन ने इसको। वीडियो को पीछे स्लाइड करके देखना, इसमें 7.7 EV आया था ना, वो वाला क्वेश्चन है ये। 23 पे आ जाओ। रिपीटेड क्वेश्चन कैसे हो जाता है? ठीक है। I इज इक्वल टू NE अपॉन 80 हो जाएगा। n नंबर ऑफ फोटॉन्स दे रखे हैं हमें, n/t ले लो। 1.6 10 की पावर माइनस 19 ले लीजिए, 10 की पावर माइनस 4 ले लो, लगभग लगभग n की पावर 12 आएगा। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड कितने हो जाएंगे? 10 की पावर 11 हो जाएंगे। 24 क्या कह रहा है भाई? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी लगा दो बस। 3 इंटू 10 की पावर 8 6 इंटू 10 की पावर 14। लैम्डा इज इक्वल टू वो भी तो होता है ना, c/v। ये लगा दो, v निकालना है हमें। हमसे क्या पूछिए? स्पीड पूछिए, बस इसको सॉल्व कर दो। 6 इंटू 10 की पावर 14 अपॉन 9.1 10 की पावर माइनस 31 3 इंटू 10 की पावर 5। इसको सॉल्व कर दीजिए, लगभग लगभग आपका आंसर कितना आना चाहिए? v को सॉल्व करने 1.45 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड आएगा। ये लगभग लगभग 24 का आ जाएगा। 25 क्या कह रहा है भाई? 25 को देख लो। 25 क्या कह रहा है? SC बाय लैम्डा 1 5 प्लस EV1 इक्वेशन नंबर 1 हो गई। 5 प्लस EV2 हो गई सेकंड इक्वेशन। दोनों को माइनस कर दो, 1 अपॉन लैम्डा 1 1 अपॉन लैम्डा 2 V1 माइनस V2 हो जाएगा। V1 माइनस V2 को सॉल्व कर लीजिए भाई। लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 2 हो जाएगा। लैम्डा 1 का वैल्यू 300 नैनोमीटर ले लीजिए, 400 नैनोमीटर ले लीजिए। SC बाई ई 1240 नैनोमीटर माइनस V हो जाएगा। 1240 माइनस V हो जाएगा, या 100 नैनोमीटर 300 इंटू 400 हो जाएगा। लगभग लगभग 1 वोल्ट के आसपास आंसर आएगा। आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा। 25 तो ये हो जाएगा आपका। 26 पे आ जाइए। देखो, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, क्यू भी लिख सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। ठीक है, अंडर रूट 2m क्यू भी लिख सकते हो, जैसा आप चाहो। तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ मास ऑफ बी, क्यू बी वी भी हो जाएगा, क्यू ए वी ए हो जाएगा। ठीक है, 4m क्यू हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, एम क्यू 50 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देखिए, लैम्डा ए लैम्डा बी 2√50 आंसर आ जाएगा अपने आप। इसको सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 7.07 हो जाएगा, 14.14। फाइनल आंसर ही आएगा 26 का। 27 देखिए, 27 क्या कह रहा है? अगर मान लीजिए हर एक फोटोन की एनर्जी ई है, तो हमें पता है एन ई पी के बराबर हो जाएगा। पी बाय एन लिख लीजिए, 204 इंटू 10 की पावर 20 50 इंटू 10 की पावर माइनस 20 जूल हो जाएगा। E इज इक्वल्स टू एस सी बाय लैम्डा है, एस सी बाई ई हो जाएगा 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 3 इंटू 10 की पावर 8 10 की पावर माइनस 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, लगभग लगभग 400 नैनोमीटर आंसर आ जाएगा। 27 ऐसे होगा भाई। 28 देखिए क्या कह रहा है। 28 क्वेश्चन देखिए, E इज इक्वल्स टू एस सी बाई लैम्डा होता है,
नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं टी सेकंड के अंदर किसी लेजर से, तो उसका फॉर्मूला पी टी एच अपॉन एस सी होता है। एन निकालना है 2 इंटू लेमडा कर लो, एस सी कर लीजिए, सॉल्व कर लो बस। अब वैल्यू डाल दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर 15 आ जाएगा। ठीक है। 29th क्या कह रहा है भाई? 29th पढ़ लीजिए। फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की वी मैक्स मान लो एस सी बाय लेमडा ले लीजिए, डब्ल्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए राइट हैंड साइड को, 3 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा, 180 इंटू 10 की पावर -9 कर लो, 2 इंटू 1.6 10 की पावर -19 कर लीजिए, प्लस हाफ 9.1 10 की पावर -31 कर लो, वी मैक्सिमम का स्क्वायर। ठीक है, तो 1.31 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। रेडियस निकालना, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है 9.1 31 इंटू 1.31 10 की पावर 6 9.1 ले लीजिएगा, और ये 1.6 10 की पावर -19 5 इंटू 10 की पावर -9। इसको सॉल्व करो, ये कटा इससे कटा, ये कटा, लगभग लगभग आर का वैल्यू 0.149 मीटर आ जाएगा। ठीक है। 30 क्वेश्चन देखिए, 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है ई माइनस फाइ नॉट के, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट हो जाता है ई, एस सी बाय लेमडा, एस सी बाय लेमडा नॉट, 1237 हो जाएगा, 1/260 -380 हो जाएगा, 120/380 इंटू 260। इसको सॉल्व कर लीजिए, लगभग लगभग 1.5 ईवी आएगा। तो ये आपका डुअल नेचर का हमारा क्वेश्चन बैंक अच्छा होता है। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू।